साथियों, सभी ग्राम पंचायत सिमरा खास के मतदाताओं को एवं नागरिकों को, क्षेत्रवासियों को, सभी माताएं, बहनें, भाइयों को और मेरे नौजवान साथियों को एवं नन्हे मुन्ने बच्चों को सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। साथियों, मैं आज कुछ विशेष बातें लेकर आपके सामने आया हूँ। कुछ विशेष बातों के संदर्भ में अवगत कराना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि इस समय मैं ग्राम पंचायत सिमरा खास से सरपंच पद की दावेदारी कर रहा हूँ और इस क्रम में सरपंच पद की उम्मीदवारी की दावेदारी के रूप में मैं ग्राम पंचायत सिमरा से खड़ा हूँ। तो कल जैसा कि 1 तारीख को मतदान होना है साथियों, 1 जुलाई को मतदान होना है, तो मैं आपको विशेष तौर पर कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूँ। सभी मतदाता भाइयों से मेरी अपील है, एक विनम्र प्रार्थना है कि जो मतदान होता है, मतदान मताधिकार, ये दोनों चीज़ें थोड़ी अलग अलग हैं। मतदान कोई दान करने की चीज़ नहीं है। मताधिकार जो होता है अपने हक, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जो हमें संविधान ने, कानून ने जो हमें अधिकार दिया है, हमें चुनने का अपने अधिकार दिया है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि आप विशेष निवेदन करना चाहता हूँ मैं अपनी जनता से कि जो अपना मत है वो आप किसी भी प्रकार के बहकावे में आकर ना करें, भय में आकर ना करें, गुंडों के कहने पर या दबाव में किसी भी प्रकार से कोई सामंतशाही के द्वारा धमकाने या डराने में या किसी प्रकार का कोई प्रलोभन देता है, तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि उसमें आप उसके कहने पर मतदान नहीं करें। साथियों, मेरा कहना है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कुछ इस मुद्दों में कि यदि आपने कहीं भय में और या प्रलोभन में या दबंगाई करने वाले लोगों के दबाव में यदि आपने अपने मत का उपयोग कर दिया, तो इससे होता क्या है कि जो हम इस प्रकार का मतदान करते हैं, तो यदि हमने भय में मतदान किया या किसी प्रकार के प्रलोभन में मतदान किया या किसी प्रकार के दबाव में मतदान किया, तो हम ये बात तय है कि हम तो दब ही गए हैं, यानी हमने बेबस होकर जिसको हम मतदान कर रहे हैं, माने हम दबाव में मतदान कर रहे हैं। तो ये तय है कि जब आप दबाव में मतदान करोगे तो आपकी अपनी संतान भी आगे दबाव में रहेगी। ये क्योंकि जब पिता के बाद पुत्र, यदि पिता ही इस चीज़ को शुरुआत में यदि इस चीज़ को बढ़ावा देगा, तो हो सकता है कि कल बच्चे भी दबाव में मतदान करेंगे। इसके बाद होता क्या है, समाज भी दबाव में आती है। समाज जो दबाव में आती है तो फिर समाज के साथ साथ पूरा गांव भी दबाव में आ जाता है। इस प्रकार से सामंतशाही लोगों का दिन प्रतिदिन उस पर आतंक की तरह आतंक बढ़ता जाता है और वो अपनी व्यवस्थाएं अपनी जमाते जाते हैं अपने। तो ये मेरा निवेदन है कि आप सभी लोगों से विनम्र अपील और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मतदान आप जो मतदान न करें, मताधिकार जो आपका है आप दिल से करें, आत्मा से करें, जो आपकी आत्मा गवाही दे, जो आपका मन करे, जो आपको अच्छा लगे कि वो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, वही हमारे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो सरकार के हिसाब से चलेंगे, हमें अपने हक अधिकारों के साथ हमें स्थापित जो हमें न्याय मिलना चाहिए वो हमें दिलाएंगे। तो साथियों, मैं आपसे ये बातें कहना चाहता था, वो इसलिए कि इस समय मैंने इस ग्राम पंचायत सिमरा खास में कुछ लोगों के द्वारा दबंगाई, गुंडाई और धमकाने का काम किया जाए, जिसकी मैंने कई वीडियो वायरल की हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप लोगों को इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि मैंने सारी शिकायत, हर चीज़ मेरे द्वारा लिखित में की गई है। माननीय चुनाव आयोग को मैंने लिखित में शिकायत की, माननीय कलेक्टर साहब को मैंने शिकायती पत्र भेजा। पहले से ही मैं सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रखे हुए हैं। मुझे पता था कि किस प्रकार के कुछ उपद्रवी लोग आकर के उपद्रव कराएंगे और इसका नतीजा ये होगा कि मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि कल माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी साहब ग्राम पंचायत सिमरा में आए और लोगों को बुलाकर, प्रत्याशियों को बुला करके
उन्होंने समझाइश दी, हिदायत दी कि किसी भी प्रकार का अपराध या किसी भी प्रकार का प्रलोभन, किसी भी प्रकार से मतदाता पर दबाव डाला गया तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। मैं प्रशासन का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निष्पक्ष जो प्रशासन के द्वारा निष्पक्ष मतदान कराने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। और ये भी प्रशासन ने सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों के सामने कहा कि किसी भी प्रकार से यदि आपको बाहरी असामाजिक तत्व नज़र आता है तो साथियों, आप चाहे मकान के अंदर हों, बाहर हों, खिड़की पर हों, दरवाजे पर हों, उसकी फ़ोटो निकाल लें। उसकी फ़ोटो आप प्रशासन के पास, थाना प्रभारी शिमरा के पास भेजें। यदि आपको इससे भी डर लगता है कि हम थाना प्रभारी शिमरा के पास फ़ोटो नहीं भेज सकते हैं, हमारी बात में उजागर हो जाएगी, तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आप उनको ना भेजें, मुझे वो फ़ोटो सेंड कर दें जहां आपको बाहरी व असामाजिक तत्व दिखते हैं। मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि आप केवल जहां भी खड़े हों, आप अगर कोई बाहरी आदमी सदस्य दिखता है तो आप खिड़की से, दरवाजे से, रास्ते से, किसी भी एंगल से उसकी फ़ोटो निकाल के मुझे व्हाट्सएप कर दें। आपको यदि कोई डराता है, धमकाता है, तो आप उसके सामने यदि फ़ोन नहीं कर पाते हैं तो आप अंदर जाके घर में एक कॉल, यदि आप पुलिस को फ़ोन नहीं कर पाते हैं तो एक कॉल, एक मिस कॉल मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आप मुझे करें। मैं आपके वहाँ आपके 2 मिनट में, 5 मिनट में आपके पास उपलब्ध हूँगा। यदि आप ये भी चाहते हैं कि मैं आपके पास नहीं आऊँ, मेरी किस हिसाब से मदद करना है, मैं प्रशासन तक आपकी बात पूरी दमखम के साथ रखने के लिए तैयार हूँ। साथियों, पहली आज जो मेरी लड़ाई है, आज जो कल वोटिंग है 1 तारीख को, तो आज जो मेरी लड़ाई है ये 24 घंटे की बाद वोटिंग होना है। जो मेरी लड़ाई है, तो आज मैंने ये संकल्प, आज यहीं से मेरी शुरुआत है कि सबसे पहले हमें भय ख़त्म करना है, सबसे पहले हमें सामंतशाही ख़त्म करना है। निर्वाचन होगा, मतदान होगा, सरपंच चुना जाएगा, ये बात इसी अलग है। अलग का मतलब कहने का मेरा ये है कि ये बात होना ही है, ये कार्यक्रम चल रही है, जैसा ही चलेगा। लेकिन इसके पहले जो आज लड़ाई है, वो जो भय का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, जो भय फैलाना चाह रहे हैं, जो अपनी दबंगाई फैला रहे हैं, उनके खिलाफ आज हमारी ये लड़ाई। पहले हमें ये दिखाना है कि बड़े अच्छे तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो। हमारे व्यापारी भाई जितने भी हैं, कोई परेशानी हो, क्योंकि ये वही असामाजिक तत्व हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। साथियों, कोई किसी भी समाज के साथ, चाहे आपने देखा है, मैंने वीडियो वायरल किया है कि कुशवाहा जाति के साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, गंदी गंदी गालियाँ देने का। राजपूत समाज के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल खुलेआम किया जा रहा है, गंदी गंदी गालियाँ देने का काम किया जा रहा है। वहीं हमारे सम्मानीय जो हम सबको, क्योंकि ये ग्राम स्तर की बात है, ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, सरकारों का चुनाव नहीं है, तो यहाँ हमारे संबंध हैं, आपसी संबंध हैं, हमें एक दूसरे के यहाँ आने जाने के जो संबंध हैं। तो यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे चाचा जगदीश पांडे को भी गाली गलौज करने का इन्होंने काम किया है, और उसी प्रकार चाचा राम प्रकाश पांडे के साथ गाली गलौज करने का काम किया है। और ये मैं बताऊं कि इतने लोगों के साथ इन्होंने गाली गलौज की है, डराया, धमकाया है। और साथियों, मैं एक चीज़ से और अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमारे लोग बाहर खेती किसानी का काम कर रहे हैं, जंगल के पास पोतनी की कोई खदान है, मिलान खिरक के लोग हमारे वहाँ निवास कर रहे हैं, वहाँ इन लोगों के द्वारा डराया, धमकाया जा रहा है कि तुमको यहाँ रहना है या खेती करना है, हमारे कहने से वोट देना होगा। यदि आज आप दब गए, यदि आज आप डर गए, तो ये निश्चित है कि आप तो दबाव में रहोगे, आपकी संतानें भी दबाव में रहेंगी, आपका समाज भी दबाव में रहेगा, आपका परिवार भी दबाव में रहेगा। ऐसा समय बेर नहीं आता है, हरिशंकर बेर आपके सामने खड़ा नहीं होगा। मेरी लड़ाई में इसीलिए खड़ा हूँ, इस सामंतशाही को ख़त्म करना है, इस गुंडागिर्दी को ख़त्म करना है, इस भय के माहौल को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जिसको जीतना है दिल से जीतो, दिलों के रिश्ते रखो। साथियों से मुझे थोड़ी आपकी इतनी सी आवश्यकता है, गुप्त मतदान जो होता है कोई देखता नहीं है, आप गुप्त मतदान कर दीजिए, एक बार इनको वोट से मार दीजिए। बाकी मैं आपको इतनी गारंटी दिलाता हूँ कि बाकी ये कभी यहाँ दिखेंगे नहीं इस प्रकार के उपद्रवी आदमी, क्योंकि इनके खिलाफ, क्योंकि जितनी भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ
सब संविधान के अंतर्गत रहकर हुए कानूनी दायरे में रह रहा हूँ। हमारी जो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के लोग हों, जिन्होंने जैसे किसी आवास की योजनाएं हों, चाहे अन्य कोई योजनाएं हों, तो ये जो कह रहे हैं ना कि हमने आपको आवास दिलाया है, आप बच्चों की कसम खाओ, आप लड़कों की कसम खाओ, इस प्रकार का ये जो बना रहे हैं ये ठीक नहीं है रवैया। मेरे कहने का मतलब ये है कि शासन ने पैसा दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का पैसा है, वो हमारा हक अधिकार है। इसकी मानसिकता जो है इसके दिमाग में ये डला है कि ये कह रहा है कि हमने तुम्हें दिलाया है। क्या इसने अपने घर से कोई फसल बेच के दी? पैसा दिया है क्या? आपका अधिकार है, सरकार का पैसा है। दूसरी बात, यह जो व्यक्ति है ये खुद ही ज़मीनों पे कब्जा किए। वन विभाग की जो ज़मीन है, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। जो ये व्यक्ति है, जो अब वन विभाग का जो की ज़मीन है 178 कंपाउंड नंबर 178A पर करीब इसका 5 हेक्टेयर ज़मीन पर कब्जा है, जिसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। उसका PO बार भी भरा गया है। तो मैं साथ ही उसका नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब मुझे लेना पड़ रहा है मजबूरन। इसलिए लेना पड़ रहा है कि आप जान भी रहे हो, समझ भी रहे हो पूरे क्षेत्र के लोग, क्योंकि ये वो अनिल पांडे है जो वन विभाग की ज़मीन पर कब्जा किए हुए। जो सरपंच, जो पूर्व सरपंच राम सखी रही हैं, राम सखी पांडे का पति है, ये अनिल पांडे है। इसको पुलिस के रिकॉर्ड में, जहाँ तक मेरे संज्ञान में मामला है, कि ये सफ़ेद पोस्ट बदमाश के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि इसके पहले इसने जो काम धंधे इसके व्यापार थे, चरस गांजे अफीम के जैसे काम ऐसे आए हैं सुनने में कि इसके खिलाफ इतने हो। आज प्रशासन ने इसको सुरक्षा गार्ड दे के रखा है। जो इनके साथ चल रहा है, लोगों को इसको सुरक्षा देने की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार के मानसिकता वाले व्यक्ति को क्या सुरक्षा देने की आवश्यकता है? आप लोग बताइए। वन विभाग की ज़मीन पर कब्जा किए हैं, तमाम लोगों को परेशान किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, सैकड़ों वीडियो वायरल हुआ। और क्या चाहिए? इसके बाद भी कह रहा है कि प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। कितना झूठ बोल रहा है। अभी हमारे बच्चों के साथ मारपीट हुई, उनके साथ जो झगड़ा किया इन्हें ज़बरदस्ती। हमारे यहाँ का लड़का मंगल राजपूत, जो अपनी सिमरा में किराने की दुकान खोले, अपनी किराने की दुकान पर बैठा था, तो वो अपना और इनके लड़के महिलाएं प्रचार कर रही थी, इस तरफ से प्रचार कर रहे थे। तो इन्होंने उनके पर्चे, हमारे पर्चे छीन के फाड़ के फेंक दिए। उस दुकान के अंदर घुस कर के, जब वो अंदर बैठा था, वहाँ देवेंद्र राजपूत वहाँ बैठे थे ऑलरेडी, अंदर घुस के मारा, घुस के उसके फ्रिज को तोड़ा, उसके पेट्रोल वगैरह जरा फैला दिया उसकी दुकान में, और उसके सिर में उठा के वहीं पड़े गुम्मों से मारपीट कर दी। बताओ साथियों, ये है सच्चाई, ये इनकी गुंडागर्दी है। तब मैंने प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन से बात की, प्रशासन से फ़ोन पर बात की, तो वहाँ जाके भारी भरकम मात्रा में पुलिस फोर्स आया। प्रशासन ने निष्पक्ष आश्वासन दिया कि किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो किसी भी पक्ष के लोग हों। तो साथ ही ये इनकी मानसिकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले भी इसके ड्राइवर ने रास्ते में आड़ा ट्रैक्टर लगा के उस पाइप से निकाल कर सरिये से, वो अकेला लड़का था, उसके साथ किस प्रकार से मारपीट की। इनको यदि आज बढ़ावा मिला, यदि ये आज बढ़ गए इस प्रकार की ताकतें, तो ये हमारे समाज में गंदगी फैलाने का ही काम करेंगे। इस कचरे को साफ करना है साथियों। मैं चाहता हूँ, जहाँ तक मेरे गरीब व्यापार भाइयों की बात है, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे हमारे जन समाज के ऊपर कुठाराघात किया। ये वही लोग हैं। जब जन समाज जो अलग अलग धर्म है, अलग अलग धर्मों के मानने वाले हैं, तो इन्होंने केस लंचन के जो मामले को इतना बढ़ाया कि उसको मुंडन करवाया, तेरहवीं कराया। जो परम आदमी अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं, जिन्होंने हमारे गरीब ब्राह्मणों को सताया। गोपी वल्लभ, उनके भाई जो हैं हरि वल्लभ मिश्रा जी को, इन्होंने खुला अपना डॉग छोड़ दिया, कुत्ते को छोड़ दिया, उनके ऊपर चढ़ाने का खाया, उसको जानलेवा हमला किया, उन्होंने प्राणघातक हमला हुआ उनके ऊपर। उन्होंने अपने आप को, स्वयं को कैसे बचाया। तो ये वही लोग हैं, ये किसी भी जाति के नहीं, किसी भी धर्म को नहीं है। इन लोगों का काम ही एक है कि हमें धन एकत्रित करना है, किस प्रकार से काला धन एकत्रित किया। आप पंचायत में देख रहे हो, आज 1 करोड़ से अधिक की नल जल योजना पंचायत में जो मेरे कार्यकाल में
लिखित में जो मैंने प्रयास किया, पंचायत में प्रस्ताव डाल करके उस योजना को लगा दिया, वो आकर इस समय पर मिली। ये मेरी ही देन है कि जो नल जल योजना मिली मेरे द्वारा, जिसमें अभी जाके स्वीकृति गलत जगह बनवाने से आज क्या किसी को पानी मिल पा रहा है। और आपने करीब 36 लाख रुपए का साँटा उसमें व्यय किया है पेयजल के लिए, 20 मोटर पेयजल के लिए खरीदी गई हैं। इसके बाद भी आज आदमी पानी के लिए तरस रहा है। साथियों, मैं आपसे मेरा कहना ये है कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्च करने में भी आज ग्राम पंचायत सिमरा खास के लोगों की प्यास नहीं बुझा सका ये इंसान। सोचो, उस समय जब मैं प्रधान था तो मेरे पास क्या विकल्प था, ना कोई टैंकर था, ना पानी था। आज तो तालाब में भी थोड़ा सा पानी, उस समय तो एक बूंद नहीं थी कहीं पानी की। मैंने जो मेरा कूप था मेरा तालाब में, मेरी जो पुश्तैनी जमी थी पूर्वजों की जो कुआ थे, तो उस तालाब में मैंने गहरीकरण कराया। उसको मेरी पैसा गहरीकरण में लगा करके अपना निजी 1 पैसा आज भी दिखवा सकते हैं ग्राम पंचायत में, कहीं 1 पैसा मैंने खर्च का उसमें पेयजल पर डला हो तो आप दिखवा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि पूरी बात पारदर्शिता के साथ हो, सत्यता के साथ हो, सबूत के साथ हो। तो साथ ही उस समय जब मैंने पानी के लिए समस्या हल की तो मैंने अपने निजी पैसों से टैंकर मंगाए, टैंकर चलाए, ट्रैक्टर चलाए, लड़कों रात कर घर जाकर पानी दिया। और इतना पैसा यदि मेरे कार्यकाल में होता तो साथियों में पानी की इतनी गंगा सी बहा देता पूरे सिमरा में कि कीचा ही कीचा मच जाती। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप समझो बात को। इतने रुपए में तो मैं खेती के लिए भी पानी दिला देता लोगों को कि पियो दम से खेती भी करो। तो ये इनकी मानसिकता ही नहीं है। ये ना पानी देना चाहते, ना बिजली देना चाहते हैं। आज हमारे जोशी मोहल्ला जो है, जोशी मोहल्ला है, हमारा केवट समाज का मोहल्ला है, अहिरवार समाज वाला मोहल्ला है, तो वहाँ क्या है, हम लाइट की व्यवस्था नहीं है। आज देश की आज़ादी के 75 साल बाद आप नेता बन रहे हो, बहुत बड़े विधायक का टिकट मांग रहे हो, खुद की बूथ आ जाते हो, घर की खुद की बूथ नहीं जिता पाते हो, नेता बनते हो, विधानसभा का टिकट चाहिए। ये क्या है, आरोप लगाते हो अपने ही नेता पर, आरोप लगाते हो, उंगली उछालते हो। इनको शर्म नहीं आती है? इनको शर्म आना चाहिए कि अपने ही नेता पर उंगली उठाने की। ये पहले अपनी गलेबान में तो झाँक के देखें। एक इसका अनिल पांडे का वो लड़का रो के बता रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे मारा है, मेरी मम्मी को, भाभी को, फलाना ढिकाना। ये क्या है? अरे तेरे चिल्लाने से, तेरे बोलने से क्या तुझ पे कोई भरोसा करने वाला है? सच्चाई छुपाने से छुप नहीं सकती है। सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और एक बात याद रखना साथियों, सर्प के इधर सर्प ही पैदा होगा। जहर उगलने वाला व्यक्ति के यहाँ जहरीला कीड़ा ही पैदा होगा। ये बिल्कुल मैं यथार्थ सच्चाई बता। और सूरज पे धूल फेंकने से वो कभी गंदा नहीं होता है। आप कितने भी आरोप लगा लो, मेरी जो निष्पक्ष छवि है, साफ स्वच्छ छवि है, आप मेरी छवि के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ये मैं जनता के बीच मैंने काम किया है, जनता के बीच रहा हूँ। मैंने लोगों के दुख को मैंने समझा है। आज उन लड़कों को जो जेल गए हैं, उन लड़कों को पूछो उनके भविष्य का क्या होगा, कैरियर का क्या होगा। जो मुकदमेबाजी हुई है, जो FIR कटी है, 600-700 धाराएँ लगी हैं। अभी तो वो 151 में जेल गए हैं, 107-16 में जेल गए। तो अब जो आएगा समय, उसका कैरियर क्या होगा? ये कौन लोग उकसाने का काम कर रहे हैं? कभी जो लोग आज इनके लिए लड़ने, झगड़ने को, मरने को तैयार हैं, मैं उनके माता पिताओं से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो नया जो आपका पौधा है, आपके जो बच्चे हैं, कि आपने उनके आप ही बताओ कि 8-7 साल के कार्यकाल में आपने उसकी क्या मदद की? आपने अपने बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया? आपके लिए उन्होंने क्या किया? जब कुछ नहीं किया, ये मानसिकता, सामाजिक मानसिकता, जातिवाद मानसिकता लेके बैठ रहे, अपने बच्चों का भविष्य खराब करवाए। आरोप जातिवाद का दूसरों पे लगा रहे हो, खुद जातिवाद करवा रहे हो। लोगों को दिख रहा है कि आप वही लोग हो कि जहाँ तक कि उसी आदमी ने आपके साथ कई केस डलवाए, आपके पास आपके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया। वो आज वही लोग आप खड़े हुए हैं। तो क्या आपकी जनता सब जानती है? क्या माना जाए आपको? ऐसे लोगों को क्या माना जाए? क्या कहा जाए? जिनकी कल तक लड़ाई थी, आज एकता के सूत्र में बांधने के काम कर रहे, मुकदमेबाजी थी, झगड़े थे, आज उनको ये सत्य तो असत्य दिखाई नहीं दे रहा है। आज वो
आप लोग अगर एकता के उसमें बन रहे तो इसमें मैं नहीं कहता, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पूरा समाज देख रहा है, पूरा क्षेत्र देख रहा है, आपको तकलीफ होगी। आप समझो, अब मैं ये चाहता हूँ कि ना आपके बच्चे हों, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे और किसी के बच्चे हों, शांतिपूर्वक रहें, शांतिपूर्वक जिसको भी प्रचार प्रसार करना है वो करें, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि ये विश्वसनीय आदमी नहीं है। ना इसने कभी साथ दिया है, ना एक आपका साथ देने वाला है। अगर साथ देने वाला होता तो ये मानो सिमरा का क्या विकास हुआ। आज सिमरा में वही छोटी सी सड़क डामा पृथ्वी के लिए डरी है, कोई हाईवे बड़ा कुछ ऐसा मिल पाया क्या सिमरा को? बड़े स्तर के कोई काम हुए? महाविद्यालय खोलने की बात हुई, क्या हुआ? ITI कॉलेज खोलने की बात हुई, क्या खुला? मंडी खोलने की बात हुई, क्या कुछ खुला? स्कूल खोलने की बात हुई, प्राथमिक पाठशाला मिलान पर खुल पाई क्या? ये देहात के लिए आज कच्ची सड़कें डरी हैं। मिलान से मोड़ेरा पाईनवाड़ा कच्ची सड़क पड़ी है, बेर से ताली पाईनवाड़ा मुंडी वाली मंजा शिवलाल की कच्ची सड़कें पड़ी हैं। कहाँ विकास हुआ है? वादे मुँह से करना और करना, कथनी और करनी में अंतर है। तो साथियों यार ये इस भावना के लोग हैं और ये इनकी भावनाएं पूरी जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आना है, किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना है, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि डराया या धमकाया जाता है तो आप मत एक फ़ोटो इसकी निकाल लें, नहीं निकाल लें तो एक कॉल कर लें कि यहाँ इस प्रकार की असामाजिक तत्व धमका रही है, तत्काल एक्शन में कार्रवाई होगी। ये मैं गारंटी दिलाता हूँ। मैं संविधान के नियमों का पालन करते हुए कानूनी दायरे में रहकर लड़ाई लड़ने का काम करें। तो आज जो लड़ाई है, प्रथम जो लड़ाई है, आज सबसे लड़ाई, पहली लड़ाई इसी बात से हमारी स्टार्टिंग है। भय ख़त्म करना, इनका आतंक ख़त्म करना, इनकी गुंडागर्दी ख़त्म करना। ये बताने की बात नहीं है कि कितने लोगों को धमकाया गया, कितने लोगों को डराया गया, कितने लोगों को प्रलोभन दिया गया, ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो साथियों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, शासन की जितनी भी योजनाएँ हैं, जो भी हैं, तो पूरी ग्राम पंचायत सिमरा खास में ज़मीन स्तर पर उतरेंगी, ग्राउंड लेवल पर काम होगा। और ये पहली लड़ाई जीती है आप। पहले भय मुक्त मतदान करिए, फिर इसके बाद मैं भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत करूँगा और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजूँगा। दूसरी बात, यह काम करने के साथ साथ जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है वो जमीन स्तर पर उतारने का मेरा काम है। पेयजल की सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी, बिजली की सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी। मैं हाथ जोड़कर सभी अपने मतदाता भाइयों से, सभी बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि 1 तारीख को कांच के गिलास पर मोहर लगाकर मुझे भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करें, मुझे मजबूती प्रदान करें, क्योंकि ये हरिशंकर आज जैसे स्थिति में खड़ा है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और मैं आज की जो इस लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ, जो मेरा मन है, जो लोगों ने मुझे स्नेह प्रेम दिया है, लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने, सभी ने मुझे अपार प्रेम दिया है और प्रेम मिल रहा है। तो मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मजबूती के साथ मेरे कांच के गिलास पर मोहर लगाकर मुझे भारी बहुमत से जिताने का काम करें। तो आपकी सेवा में मैं निरंतर सेवक बनकर रहूँगा। जहाँ आप लोगों का आदेश होगा वहाँ खड़ा रहूँगा। किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आना है, भ्रम में नहीं आना है। कहीं कोई बात होती है तो आप तुरंत मुझे सूचना दें, मैं वहाँ खड़ा रहूँगा आपके साथ। जितना आप मुझे विश्वास करिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, किसी भी समुदाय के लोग हों, सब मैं ये मानता हूँ कि इंसान है, ईश्वर ने हमें वहाँ से इंसान भेजा है, तो हमें इंसान है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारी इंसानियत जो है, इंसानियत को धर्म मानने की है। तो साथियों, ये धर्म की राजनीति में उलझाने का काम करेंगे। अभी आपको बता दूं कि इन्होंने कई लोगों से कहा कि लोधी काछियों का झगड़ा करवा दो, यादवों के साथ झगड़ा करवा दो।
केवट समाज के साथ झगड़ा करवा दो, रजक समाज के साथ झगड़ा करवा दो, अहिरवा समाज के साथ झगड़ा करवा दो, मुसलमान समाज के साथ झगड़ा करवा दो। तो ये अभी षड्यंत्र अभी जो है अपने लिए पूरा 24 घंटा हमें संघर्ष का समय है और बड़े ही विचार धैर्य का पालन करते हुए सावधानी पूर्वक अपन को काम करना है, क्योंकि ये लोग उकसाने का काम करेंगे, लड़ाने का काम करेंगे, समाज में भड़काने का काम करेंगे, किसी भी प्रकार की गलत अफवाहें फैलाने का काम करेंगे, नशीले पदार्थों को भेजने का काम करेंगे। यह बातें आपको समझना होगी। और मैं एक और अपील करना चाहूँगा साथियों, में बहुत बड़ी पंचायत है जिसमें 4500 मतदाता हैं और ये पंचायत 9 पंचायतों में यहाँ का आदमी रहता है। शिमला खासकर 9 पंचायतों में कैलकुलेशन के मैंने जो किया है और अनुभव में जो 9 पंचायतों में यहाँ का आदमी रहता है। और मेरे पास लगभग जितने भी पंचायत के हमारे मतदाता भाई सभी का मैसेज मेरे पास आया है कि कोई कह रहा है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हमारे यहाँ नहीं आए हैं, तो आपकी नाराज़गी जाहिर है कि मैं आपके दरवाजे तक नहीं पहुँच पाया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके पास पहुँचूँ, मुझे आपका मैसेज मिल गया है। आपको ये नहीं समझे कि मुझे आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, आपका मुझे मैसेज नहीं मिल पाया। मैं आपसे विनम्र हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं अगर कोशिश करूँगा 100% की पहुँचूँ, अगर मैं नहीं पहुँच पाता हूँ तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे मतदान करें। मतदान के बाद 1 तारीख के बाद ही मेरा संपर्क बराबर जारी रहेगा। मैं संपर्क में कोई कमी नहीं आने दूँगा। साथ ही इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आज उस स्थिति में खड़ा हूँ। इन ऐसे लोगों को, मैं ऐसे दबंगाई लोगों को आज मैं किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मुझे हर उस इंसान का मैसेज प्राप्त हो गया है जो थोड़ा बहुत भी अगर मुझसे मतभेद भी रखता है तो मेरे पास उसका भी मैसेज आ गया है। मैं भाई साहब आपसे मिलना चाहता हूँ, किन्हीं न किन्हीं मेरे हर चीज़ मेरे वो दिमाग में डली है। केवल मैं आपसे हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी कारणवश अपने समय अभाव में नहीं पहुँच पाया हूँ तो मुझे क्षमा करें। मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन पहुँचूँगा ज़रूर आपके पास, क्योंकि इस समय ऐसा समय चल रहा है कि लोग कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचने की योजना बना रहे हैं। तो मुझे हर परिस्थिति में हर हिसाब से लड़ने की तैयारी करना पड़ रही है। साथियों, ये बात मैं रखना चाहता हूँ कि आप विश्वास रखिए मेरे ऊपर। कोई अगर किसी के मन में ये हो कि वो मुझे मिल नहीं पाया, मैं उनको वोट देना चाहता था, मैं कैसे वोट दूँगा? आप वोट करिए, मुझे विश्वास है आप पर, आप वोट करिए। आप सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग भी क्षेत्रवासी सपोर्ट करिए, ग्रामवासी सपोर्ट करिए। मुझे विश्वास है मैं किसी की बातों में आने वाला नहीं हूँ, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं हूँ। आपके जो संबंध मेरे हैं वो आपसे रहेंगे, थर्ड पार्टी वाले से थर्ड उससे रहेंगे। अलग अलग मेरा जिससे भी है, मेरे बीच में कोई माध्यम बनने की नहीं है ना, मेरे बीच में कोई माध्यम बन पाएगा। साथियों, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं भी बेर खड़ा नहीं रहूँगा, हरिशंकर भी कोई बेर लड़ने वाला नहीं आएगा। आप केवल विश्वास करिए, जैसे झूठे फरेबी लोग जो मक्कार लोगों को निस्त और नाबूद कर दूंगा कानून के माध्यम से। इनको ज़मीन से यहाँ से समझ लीजिए इनको कि बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा मैं, चाहे वो कोई भी हो। यह बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप समाप्त करता हूँ अपनी बातों को।